Yes, good morning everyone. This is the video for chapter name is trigonometry. In first of all, we are going to prove identities. Then we'll solve question number 1, 2, and few examples of trigonometry. Because already based on identities in new book, the name of the exercise is 8.3. Last year it was 8.4, 8.3 was omitted, but now previous year 8.4 is 8.3 only. So to start with, my dear student, first of all we'll prove identities. To start with, we have to prove three main identities. Sin square theta plus cos square theta equal to 1 आपने पढ़ी है, पर ये प्रूफ कैसे करेंगे जरा ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक है ना एक राइट ट्रायंगल हम लेंगे एक्चुअली। राइट ट्रायंगल एक हमें बनाना है, और राइट ट्रायंगल के आपको पता है राइट ट्रायंगल बनाना क्यों है देती, क्योंकि राइट ट्रायंगल में ही आइडेंटिटीज जो हैं लगती है। तो सबसे पहले मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया। राइट ट्रायंगल का नाम रखा है ABC। ये एंगल है हमारा थीटा। प्रूव मैं करने वाला हूँ आइडेंटिटीज। हिंदी में आइडेंटिटीज को कहते हैं सर्वसमिका। ओके, पर आप आइडेंटिटीज याद रखना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है। ये चीज ध्यान में रखना। अब देखो करना क्या है, आप सभी को पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये कहाँ से आया है, पाइथागोरस थ्योरम से आया है, ठीक है। ये लगा किस में रहा हूँ मैं, ट्रायंगल ABC में लगा रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना। अब आपको करना क्या है दीदी, दोनों तरफ आप डिवाइड कर दोगे सबसे पहले एच स्क्वायर से। ऐसे कर सकते हैं ना, अपनी मर्जी से दोनों साइड हमने क्या किया, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अगर आप ऐसे डिवाइड करते हैं दोनों साइड, तो ये ऐसे बन जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और हर एक टर्म को ऐसे डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, और ये बन जाएगा बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर आपको पता है 1 होता है। पी स्क्वायर बाय एच को लिखो पी बाय एच का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय एच को आप लिखो बी बाय एच का होल स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूले पता ही है साइन कॉस टैन वगैरह की देती। बी बाय एच के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, साइन थीटा लिख सकते हैं ना, याद है फॉर्मूले, भूल गए हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। साइन थीटा इज पी बाय एच, कॉस थीटा इज बी बाय एच, टैन थीटा इज पी बाय बी, cosec theta number 4 is h by p, secant theta is h by b, and cot theta is b by p। ये फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा, पर बाकी फॉर्मूले मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि ये ट्रिगो की आइडेंटिटीज वाली जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत काम में आएंगे। ये सब फॉर्मूलेज हैं, आइडेंटिटीज अलग हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं फॉर्मूलेज। फॉर्मूलेज और आइडेंटिटीज को मिक्सअप मत करना। टेन थीटा की जगह ये लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा अगर कहीं आ जाए तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा। सेक थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा को आप या तो लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और ये थोड़ा अलग है, ये फॉर्मूलेज हैं, इन्हें आप कहीं अलग से लिख दीजिए बेशक, इन्हें आप आइडेंटिटीज के साथ मत मिक्सअप करना, ठीक है। और कॉट थीटा का हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा। वापस आइडेंटिटीज पे आता हूँ बेटा। पी बाय एच की जगह लिखा साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, बी बाय एच की जगह कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारी फर्स्ट वाली है मेन। फर्स्ट की सबसे फर्स्ट मेन बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगले में एक कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड पे ले जाइए, तो जो साइन स्क्वायर थीटा है वो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखना। और इसी की थर्ड देखो, ये ऐसे होती है देती, एक बार देखो 1 अकेला, एक बार साइन स्क्वायर थीटा अकेला, तो एक बार कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन से ही। कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट वाली प्रूव हो गई है तीन। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
और तीसरी है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसमें दूसरी प्रूफ करता हूँ। फिर से वही लिखिए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किस थ्योरम से आया? पाइथागोरस थ्योरम से आया। पहले आपने h से डिवाइड किया, इस बार पता क्या करो, दोनों तरफ ऐसे बी स्क्वायर से डिवाइड करो, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ये बन जाएगा एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये कट करो, ये 1 आ गया। ये बन जाएगा h बाय बी का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बाय बी का होल स्क्वायर प्लस 1। h बाय बी बेटा नंबर 5वां क्या होगा? सेकेंड थीटा। ये हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर। पी बाय बी नंबर 3, ये हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब है सेकंड के जो फर्स्ट है मेन, वो बन गई है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। और 1 इक्वल टू बन गई सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाओ, ठीक है ना। तो बन जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, एक बार सेक स्क्वायर थीटा एक तरफ, एक बार 1 एक तरफ, तो एक बार टेन स्क्वायर थीटा को एक तरफ छोड़ दो। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दीदी अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, आपको मैं ये सेंड कर देता हूँ, ठीक है। आपको मैं ये सेंड कर रहा हूँ, ये मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। और अब मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। मैंने 2 प्रूफ कर दिया, अब मैं तीसरी प्रूफ करता हूँ, करके बताऊंगा। चेक कर लीजिए, आपके पास आ गया होगा। है अब इसके बाद ध्यान दीजिए दीदी, इसके बाद तीसरी वाली हमें प्रूफ करनी है। फिर से आप पहले लिखिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने कौन सी थ्योरम से लिखा? पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो, एक बार h से डिवाइड कर लिया, एक बार b से डिवाइड कर लिया, अब इस बार p स्क्वायर से दोनों तरफ आप इसे डिवाइड कीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? h स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसे लिखो h बाय पी का होल स्क्वायर। ये पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ये तो कट गया, 1 आ गया, और ये आ गया b बाय पी का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला देखो, h बाय पी ये है नंबर 4 cos x स्क्वायर थीटा, थीटा लिखा है। p बाय पी ये है नंबर 6। तो यानी कि थर्ड की जो फर्स्ट मेन बन गई, वो बन गई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा। एक बन गई 1 इज इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्या किया, कॉट स्क्वायर थीटा को मैं इधर ले गया। और एक ध्यान से देखिए, एक बन जाएगी, देखो एक बार cos x स्क्वायर थीटा अकेला, एक बार 1 अकेला है, तो एक बार कॉट स्क्वायर थीटा को अकेला छोड़ दो, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos x स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारी सारी आइडेंटिटीज प्रूव हो गई। मैं तो सजेस्ट करूंगा सारी आइडेंटिटीज एक पेपर पे आप कहीं लिख लें, तो आपको इजीली काम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दीदी, आपको एक क्वेश्चन रीड करा रहा हूँ। मैं चाहूँगा आप ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें, और मैं चाहूँगा रीड करें आप ये क्वेश्चन जरा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमें ट्राई करने हैं। एग्जाम्पल नंबर है दीदी ये 9। आप प्लीज 9th क्वेश्चन जरा रीड करेंगे, 9th वाला। थैंक यू दीदी। अब ये हम कुछ एग्जाम्पल इसके बेसिस पे करने वाले हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको ये सेंड कर देता हूँ, ताकि एग्जाम्पल ये वाला थोड़ा सा लेंदी है, पूरा एक पेज पे आ जाएगा, राइट। एक सेकंड,
ये 1 सेकंड सेंड हो रहा है। ओके, ये दीदी मैंने आपको सेंड कर दिया। और अब मैं एग्जाम्पल नंबर आपको 9, नई बुक में पेज नंबर है 129, उस पर किया हुआ है, वो मैं करा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 है, ध्यान से देखिएगा। पेज नंबर है इसका 129। मैं क्वेश्चन सीधा लिख देता हूँ कि पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है फिर हमारा। ठीक है, मैं ही क्वेश्चन लिख देता हूँ, रीड कर दूंगा। एक्सप्रेस द रेशोस, रेशो दे रखी है कॉस ए, tan ए और sec ए, इन्हें आपने sin ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो करोगे क्या, आप लेट करोगे sin ए को मान लोगे x, फर्दर x को लिखो बेटा x/1, और ये होता क्या है, ये p/h होता है। इसका मतलब है p है हमारा x, h है हमारा 1, और बेस बेटा हमारा अननोन है। आप चाहो तो यहाँ एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, नाम है इसका ABC, परपेंडिकुलर ये हमारा x यूनिट है, और हाइपोटेनस इस बार हमारा कितना है, ये मान लो 1 यूनिट है, और बेस हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ट्रायंगल है ABC, ABC में एंगल B पे बेटा 90 डिग्री है। आप सभी को पता है h² इक्वल टू क्या होता है, p²। पाइथागोरस थ्योरम से h² होता है p² प्लस b²। h है बेटा हमारा AC, परपेंडिकुलर है हमारा AB, और बेस है हमारा BC। AC की जगह क्या लिखोगे 1, AB की जगह x, और बेस BC की जगह BC। तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू x² प्लस BC²। x² को लेफ्ट में ले आइए, 1 माइनस x² आ जाएगा हमारा BC², BC आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस x², याद रखना। अब चाहो तो आप डायग्राम में लिख सकते हो, पहले तो b अननोन था, अब b हमारा कितना आ गया, रूट ऑफ 1 माइनस x² आ गया। अब हमें वैल्यू किस किस की निकालनी थी cos a, tan a और sec a की। cos a आप सभी को पता क्या होता है, b/h, बेस हमारा कितना है BC, और हाइपोटेनस कितना है AC। BC की जगह क्या लिखोगे, रूट ऑफ 1 माइनस x², और AC की जगह 1 यूनिट। तो कहने का मतलब है cos a हमारा रूट ऑफ 1 माइनस x² अपॉन में 1, रूट ऑफ 1 माइनस x² आ गया, और x आपने sin a माना था, ये sin² हो गया। तो अगर आपके से कोई पूछे कि cos a को आप sin की टर्म में क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे cos a को हम sin की टर्म में लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस sin² a। ठीक है, ये पहला आंसर है हमारा। अब ऐसे tan a निकालना है, tan a आप सभी को पता है p/b होता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर की जगह x और बेस की जगह रूट ऑफ 1 माइनस x² लिख सकते हैं। अब x की जगह, परपेंडिकुलर की जगह x हमने किसे माना था, याद है, sin a। मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है, tan a को आप sin की टर्म में लिख सकते हैं, sin a ओवर रूट ऑफ 1 माइनस sin² a। और एक तीसरा भी बोला गया है sec a। नंबर 5, h अपॉन b, h हमारा 1 है, बेस हमारा रूट ऑफ 1 माइनस x² है, x की जगह sin a, तो ये बन गया रूट ऑफ 1 माइनस sin², मतलब sec a को लिख सकते हैं हम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, sec a को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस sin²। इस तरीके से क्लास हम
लिख सकते हैं। अब मैं सेंड कर देता हूँ आपको ये। अब मैं सेंड कर रहा हूँ दीदी आपको ये मैंने सेंड कर दिया। और मैं अगला क्वेश्चन है ना डायरेक्टली मैं ही आपको लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो मैंने एग्जाम्पल नंबर 10 चूज किया है। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 10 ये कह रहा है प्रूव दैट सेके इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेके प्लस tan ए इक्वल टू में ये हमें 1 प्रूव करना क्या है। आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है बेटा। सेके को क्या लिख सकते हो, मैंने फॉर्मूलों में बताया था अभी, 1 बाय कॉस ए। 1 माइनस साइन ए को एज इट इज लिखो 1 माइनस साइन ए। फिर है सेके प्लस tan ए। सेके की जगह लिखिए 1 बाय कॉस ए और tan ए की जगह लिखिए साइन ए बाय कॉस ए। लेफ्ट साइड हमने ले लिए। कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम आया कॉस ए और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन। अगर आप ध्यान से देखेंगे न्यूमरेटर तो वो हमारा बन गया है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए और नीचे है कॉस ए इंटू कॉस ए यानी कि कॉस स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है हमारा 1 और बी है हमारा साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। फर्दर ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब आपको डायरेक्टली भी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ये आ गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये ऐसे कैंसिल कर दीजिए तो ये 1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू आर एच एस। हेंस प्रूव एल एच एस आर एच एस हमारी बराबर आ जाएंगी, तो ये हेंस प्रूव हो जाएगा। मैं सेंड कर देता हूँ, अगर कोई रह भी जाएगा तो चिंता मत करो, आप वो फोन से कर सकते हो, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अब मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूँ और अगला जो है हमारा है एग्जाम्पल नंबर है ये 11। ये अभी कौन सा किया था हमने, दी थी 10, राइट। तो अब एग्जाम्पल नंबर 11 को ध्यान से देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में कह रहा है प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू है कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। ध्यान से देखिए एलएचएस में ले रहा हूँ, जब कुछ भी ना आए कॉट वगैरह हायर टर्म में है उन्हें कॉस साइन में कन्वर्ट कीजिए। कॉट को आप क्या लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। ऐसे हम अभी इसका एलसीएम लेंगे पर अभी बिगर अपॉन है नीचे, जो नीचे वाला कॉट ए है उसे क्या लिखोगे कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय 1। अब एलसीएम देखो, ये एलसीएम आ गया साइन ए और 1 का एलसीएम आ गया साइन ए। इसका डिनोमिनेटर साइन ए कैसे बनाओगे, साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये न्यूमिनेटर चेंज होके बन गया कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। साइन ए और 1 का एलसीएम भी आ गया साइन ए, किससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे साइन ए से, ऐसे। तो ये चेंज होके बन जाएगा कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब ध्यान से देखो न्यूमिनेटर में से ये कॉस ए कॉमन है, कॉस ए कॉमन है तो बच गया 1 माइनस साइन ए। आप चाहो तो देती है डायरेक्ट, देखो ये अकेला अकेला और दोनों डिनोमिनेटर में, तो साइन ए से साइन ए आप ऐसे कट कर सकते हो।
और बाकी जो बचा है इसमें से भी देखो cos a कॉमन है, अंदर बच गया क्या 1 प्लस साइन, cos a से cos a कैंसिल कर दो, तो ये हमारा सॉल्व हो के आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। आपकी एक मर्जी, आप चाहो तो RHS को सॉल्व कर लो, वरना सीधा इसके बाद एक स्टेप अगर नहीं करना चाहते, LHS से ही करने चाहते हो, तो यहाँ साइन ए से ऐसे ऊपर नीचे से डिवाइड कर लो। ऊपर नीचे से आप डिवाइड करोगे, ये ऐसे बन जाएगा 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए होल डिवाइडेड बाय में 1 बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए बाय साइन ए करोगे 1, यहाँ भी साइन ए बाय साइन ए करोगे 1 अपॉन साइन ए यानी कि कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए प्लस 1, ये इक्वल टू आ गया RHS। तो ये हैंस प्रूव हो गया, ठीक है। ये मैं सेंड कर देता हूँ। वीडियोग्राफी में हम कुछ भी इसलिए रिपीट नहीं कराते हैं, आप चाहें तो रिवाइंड करके देख सकते हैं। ओके, अब मैंने चूज किया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2। नई एक्सरसाइज में नंबर 8.3 है, और अगर पुरानी बुक से कर रहे हैं तो उसमें वही है, सेम 8.4 है बस है। मैं आपको 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 की ऑलरेडी वीडियोग्राफी हुई पड़ी है, इसलिए हम नहीं बना रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सप्रेस दी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज sin A, secant A and tan A in terms of cot A। अभी एक इस टाइप का एग्जाम्पल किया था, आपको याद हो, जिसकी भी टर्म में एक्सप्रेस करना होता है उसे हम x मानते हैं। cot A को मान लो x, cot होता है b बाय p, इसका सीधा सीधा मतलब है b है x यूनिट और p है 1 यूनिट। एक फिगर आप बना लीजिए, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ध्यान से देखिए, बेस ये हमें दिया x यूनिट और परपेंडिकुलर ये हमें दिया 1 यूनिट। h हमारा अननोन है, पहले तो हमें h निकालना। ट्रायंगल ABC में एंगल B है 90, पाइथागोरस लगाइए। h की जगह AC, परपेंडिकुलर की जगह AB, बेस की जगह BC लिखिए। AC ही हमारा अननोन है, AB की जगह 1 और बेस की जगह x। AC स्क्वायर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और AC आ गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यूनिट। ये हमारा AC आ गया। अब आपको करना क्या है, आपको ये सारी वैल्यू निकालनी थी साइन ए। साइन ए होता है बेटा P अपॉन एच। अब चाहो तो आप यहाँ वैल्यू भी लिख सकते हो कि h की जगह हम रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। P अपॉन एच, P है हमारा 1, h है हमारा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x हमने क्या माना था, x हमने माना था cot A, यानी कि साइन ए की जगह आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे ही सेक ए। नंबर 5 h अपॉन बी, h की जगह रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेस की जगह x और x की जगह क्या माना था आपने कॉट ए, यहाँ आ गया कॉट ए। तो सेक ए को आप कॉट की टर्म में लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ओवर कॉट ए। थर्ड tan ए,
जो कि होता है P अपॉन B। परपेंडिकुलर बोलिए 1, बेस है हमारा x, और x हमने क्या माना है, x हमने माना है 40। ठीक है, अब मैं ये आपको सेंड कर देता हूँ। थोड़े से और क्वेश्चन मैं कराना चाहता हूँ इसमें आपको। ये मैंने आपको सेंड कर दिया अदिति, और अब मैं इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन आपको कराना चाहता हूँ, फिर थर्ड क्वेश्चन भी मैं कराना चाहता हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सारी टी रेशियोज बतानी है एंगल ए की इन टर्म्स ऑफ सेके, सेके की टर्म्स में बतानी है। तो लेट कर लो, सेके को x मान लीजिए, x को लिखिए x/1, ये हो गया h/b, यानी कि h कितना आ गया यहाँ से x यूनिट, और b कितना आ गया 1 यूनिट। एक ऐसे रफ सा फिगर बना लीजिए। ट्रायंगल का नाम है ABC, ये है h x यूनिट, और ये है बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ, राइट। तो अब करना क्या आपने, h हमारा x है, बेस हमारा 1 है, परपेंडिकुलर अननोन है। सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालते हैं। ट्रायंगल ABC में आपको पता है एंगल B है हमारा 90, h स्क्वायर है हमारा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गई पाइथागोरस थ्योरम। h की जगह AC, परपेंडिकुलर की जगह AB, और बेस की जगह BC। परपेंडिकुलर हमारा अननोन है, AC की जगह लिखिए x, और बेस की जगह ही आ गया 1। तो x स्क्वायर आ गया AB स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 1 आ गया AB स्क्वायर, AB आ गया रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। सारी रेशो निकालनी है साइन कॉस टैन, तो ध्यान दीजिए। साइन ए है p/h, p कितना है, p अभी आया आपका रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, p की जगह लिखिए रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, h है हमारा x, और x क्या माना था, sec स्क्वायर a। जहां जहां x है वहां आप secant a लिख दीजिए। मतलब साइन ए आ गया रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1 ओवर sec a cos a, p/h, p है 1, h है x, और x क्या माना था, x हमने माना था sec a। थर्ड है हमारा tan a, जो कि होता है p/b रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1, और x की जगह sec a। फोर्थ है हमारा cos sec a। अच्छा a यहाँ बोला तो भाई ये यहाँ लिखना था मैं एक्चुअली, थीटा ये मान लो है, थोड़ा हमने वैसे लिख दिया, ये मैं c निकाल रहा हूँ एक्चुअली सारे। ओके, कंफ्यूज मत होना, वो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि a है तो एक्यूट एंगल ये होना चाहिए ना, p और b अकॉर्डिंगली इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं बस ये समझ लो sec a की बजाय एक्यूट एंगल, थोड़ा सा मैं सही कर दूं इसे। देखिए यहाँ पर है ना, ये a बोला है तो यहाँ a होना चाहिए, ठीक है ना, और ये चीज़ है ना यहाँ होनी चाहिए c, बस इतना ही फर्क पड़ा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तो हमने अपने हिसाब से ही माने हैं। ये थोड़ा नाम में फ़र्क हो जाएगा, परपेंडिकुलर AC, बेस हमारा इस बार AB है, ये बेस ये हो गया, और परपेंडिकुलर ये हो गया BC। ठीक है, और बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। cosec A नंबर 4 h/p, h कितना है
x और परपेंडिकुलर कितना है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, x की जगह सेक के अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक ए तो ऑलरेडी निकला हुआ है, रह गया कॉट ए। कॉट ए इज बी बाय पी, बेस है 1, पी ए रहा, x की जगह सेक ए बन गया रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसके साथ साथ बस थर्ड क्वेश्चन के हमारे 4 पार्ट है, साथ साथ मैं लिख रहा हूँ और आपको करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो देती बहुत इजी है, इसमें ऑप्शन गिवन है और क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है, बस आप 9 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई है अभी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है। टेन स्क्वायर ए को अगर उधर ला, आप बस मेन आइडेंटिटी याद करो, बाकी तो डिराइव हो जाती है। 1 आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 1, यानी कि 9 ऑप्शन आ जाएगा, बी फॉर बुल इज करेक्ट। अब इसका सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी है, पहले मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ दीदी, क्योंकि सेकंड थोड़ा सा लेंथी है, राइट, वो अलग से पेज पे करेंगे। ये है सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और ऑप्शन दिए, जब कुछ भी ना आता हो तो कन्वर्ट कीजिए साइन कॉस में। सेक ए की जगह लिखिए 1 बाय कॉस ए, टैन ए को लिखिए साइन ए बाय कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए को एज इट इज लिखिए। एलसीएम आ गया कॉस ए, यहाँ ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब ये फर्दर बन गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। आप सभी को पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, राइट। थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ आइडेंटिटी जो मैंने लगाई है, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हो जाएगा हमारा 1 और बी हो जाएगा साइन ए। तो 1 स्क्वायर को तो मैंने 1 लिख दिया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर ए लिखो, यहाँ कॉस ए लिखो, इससे ये कैंसल, तो यहाँ कॉस ए बच जाएगा। यहाँ एक और चीज़ मैंने लगाई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैंने क्या लिखा है कॉस स्क्वायर ए लिखा है, तो ये कॉस ए बच गया। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो डी फॉर दिल्ली इज करेक्ट। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ। और अब सबसे पहले मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं इसका फोर्थ पार्ट करूँगा, ठीक है। सेकंड पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ऑप्शन इसके गिवन है, मैं लिख के समझाता हूँ। थर्ड का सेकंड पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इन 1 ब्रैकेट एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इन अनदर ब्रैकेट। जब कुछ भी ना आता हो तो मैंने काफ़ी बार बताया, साइन और कॉस में डेटा कन्वर्ट कीजिए। टेन को लिखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सीकेंड थीटा को लिखो 1 बाय कॉस थीटा, कॉट को लिखो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉसेक को लिखो 1 बाय साइन थीटा। एलसीएम आ गया कॉस थीटा, ये बन गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 एक ब्रैकेट में। यहाँ एलसीएम आ गया साइन थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये सभी को पता है यहाँ साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब ये कॉस प्लस साइन को ऐसे लिख लो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन 1 ब्रैकेट से प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट, ये हो गया x प्लस वाई
ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट, ये हो गया एक्स माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय कॉस इंटू साइन को ऐसे लिख लो, साइन इंटू कॉस। अब मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी बता दूं बेटा आपको, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो कैपिटल एक्स की जगह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मैंने एक्स लिखा है, और वाई की जगह है 1, तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बेटा यहाँ पर साथ में a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है मैंने, मैं इकट्ठी लिख रहा हूँ, जो लगा रहा हूँ तिथि। a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a है साइन थीटा, b है कॉस थीटा, तो ये इसे सॉल्व करो भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 आ जाएगा, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, ये ऐसे लिखा। अब फटाफट बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1, ठीक है, यहाँ लिख देना। इसकी जगह 1 लिख दिया, ये बन गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 1 से 1 कैंसल, we are left with 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे एक कैंसल, आंसर आ गया 2। अगर आप देखेंगे C फॉर कैट इज करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क कर लीजिए, ये अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट, बाकी की तो वीडियोग्राफी हुई पड़ी है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सभी को पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए आइडेंटिटी सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कॉस एक्स स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए की जगह लिखोगे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, कॉस एक्स स्क्वायर ए की जगह लिखोगे 1 बाय साइन स्क्वायर ए, ये डिवाइड में ऐसे मल्टीप्लाई में लाओगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा एक तरीके से। तो ये आ गया tan स्क्वायर ए, और अगर करेक्ट ऑप्शन देखोगे तो D फॉर दिल्ली इज करेक्ट। ओके क्लास, यही थी हमारी वीडियोग्राफी जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन थे। थैंक यू।